बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज का हमारा टॉपिक है आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो आर्हेनियस ने एक कंसेप्ट दिया 1787 में एसिड और बेस को एक्सप्लेन करने के लिए। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एसिड क्या होता है? एसिड इज़ अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन। सो यहाँ पर दो कीवर्ड्स को हम लोग समझ लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट क्या हो, वाटर हो। इसको समझ लेते हैं। जैसे हमने पानी में नमक डाला यानी सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया, तो हम उसको क्या कंसीडर करेंगे? एक्वस सॉल्यूशन। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि उस सॉल्ट सॉल्यूशन में हमारे पास सॉल्वेंट क्या है? वाटर। डिसोसिएट का क्या मतलब होता है? आयनाइज हो जाना किसी भी सब्सटेंस का, या किसी भी सब्सटेंस का ब्रेक हो जाना, ब्रेक डाउन ऑफ एनी सब्सटेंस, उसको क्या कहते हैं? डिसोसिएट या डिसोसिएशन। सो एसिड हर वो सब्सटेंस जो पानी के अंदर ब्रेक डाउन होकर हमें क्या प्रोवाइड करे? हाइड्रोजन आयन, उसको क्या कहते हैं? आर्हेनियस एसिड। तो हम लोग जनरल एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर लेट अस सपोज हम लोग एच ए एग्जांपल ले रहे हैं। एच सपोज्ड एलिमेंट है कोई भी, तो यहाँ पर ये अगर हम इसे वाटर के अंदर डालेंगे तो ये डिसोसिएट होकर यानी इसकी ब्रेक डाउन होगी, तो ये एच पॉजिटिव हमारे पास सेपरेट हो जाएगा और ए नेगेटिव हमारे पास सेपरेट हो जाएगा। और यहाँ क्योंकि इसने डिसोसिएट होकर हमें एच पॉजिटिव दिया, तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे? एसिड, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। For example, substances such as HCl, HNO3, CH3, COOH, HCN, etc. are acids because they ionize in aqueous solution to provide H पॉजिटिव आयन। हम लोग यहाँ सब्सटेंसेस दिए हुए हैं: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड और हाइड्रोजन साइनाइड। इनको हम लोग एसिड कंसीडर करते हैं अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट। क्यों? क्योंकि ये वाटर के अंदर आयनाइज होकर हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? एच पॉजिटिव आयन। अब हम इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास HCl है। जैसे ही हमने इसको वाटर में डाला तो ये डिसोसिएट हो जाएगा, इसके आयन्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे और आयनाइजेशन से H पॉजिटिव सेपरेट हो गया और Cl नेगेटिव सेपरेट हो गया वाटर के अंदर। अब क्योंकि इसने डिसोसिएट होकर वाटर में H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड किया, तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे? एसिड। यहाँ नाइट्रिक एसिड दिया हुआ है HNO3, इसको भी सेम इन द केस वाटर में डाला, ये भी डिसोसिएट होगा और हमें क्या प्रोवाइड करेगा? H पॉजिटिव आयन और NO3 नेगेटिव आयन वाटर के अंदर। अब क्योंकि इसने H पॉजिटिव आयन दिया, तो इसको क्या कहेंगे? ये क्या है? एसिड है। नेक्स्ट एसिटिक एसिड की एग्जांपल है CH3COOH। जैसे ही एसिटिक एसिड को वाटर में डाला, इसने भी डिसोसिएट होकर हमें क्या प्रोवाइड किया? CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव आयन। अब क्योंकि इसने H पॉजिटिव आयन हमें प्रोवाइड किया, तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे? एसिड, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट। तो ऐसे तमाम सब्सटेंसेस जिनके पास H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट हो, जिनके फार्मूला में हमारे पास हाइड्रोजन हो और वाटर के अंदर जाते ही डिसोसिएट होकर वो H पॉजिटिव आयन हमें प्रोवाइड करे, तो हम उसको क्या कंसीडर करेंगे? एसिड, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेस क्या होती है आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। ऑन द अदर हैंड, बेस इज़ अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन। बेस क्या होती है? ऐसे तमाम सब्सटेंस जो वाटर के अंदर यानी एक्वस सॉल्यूशन में आयनाइज होकर या ब्रेक होकर हमें क्या प्रोवाइड करे? हाइड्रोक्साइड आयन, मतलब OH नेगेटिव आयन। तो उनको हम क्या कंसीडर करते हैं? बेस। सो यहाँ पर हम लोग जनरल आयनाइजेशन बेस की देखने के लिए सपोज्ड एग्जांपल ले लेते हैं। BOH लिया हमने, इसको वाटर में डाला और जैसे ही वाटर में गया, इसने डिसोसिएट होकर हमें क्या प्रोवाइड किया? B पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब क्योंकि OH नेगेटिव इसने प्रोवाइड किया, हम इसे क्या कंसीडर करेंगे? बेस, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट। The substances such as sodium hydroxide, KOH, potassium hydroxide, ammonium hydroxide, calcium hydroxides are bases because these compounds ionize in aqueous solution to provide hydroxide ion.
यह यहाँ डिफरेंट सब्सटेंसेस के एग्जांपल्स दी गई हैं, इनको बेस कंसीडर किया है। क्यों? क्योंकि ये वाटर के अंदर यानी एक्वस सोल्यूशन में आयनाइज होकर हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहाँ पर हम इनकी वन बाय वन एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग वाटर में डालेंगे तो ये डिसोसिएट हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्या प्रोवाइड करेगा? Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब क्योंकि इसने हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड किया वाटर के अंदर डिसोसिएट होकर, तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे? अर्हेनियस बेस। सो नेक्स्ट क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एग्जांपल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जैसे ही हमने वाटर में डाला, ये भी डिसोसिएट होकर हमें क्या प्रोवाइड करेगा? कैल्शियम आयन और 2 आयन प्रोवाइड करेगा। किसके? हाइड्रोक्साइड आयन के। तो हम लोग इसको क्या कंसीडर करेंगे? बेस। अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कंसेप्ट, एसिड्स गिव H पॉजिटिव आयन इन वाटर, बेस गिव हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर। तो अर्हेनियस के अकॉर्डिंग तमाम सब्सटेंसेस जो कि वाटर के अंदर H पॉजिटिव देते हैं वो एसिड हैं, और हर वो सब्सटेंस जो वाटर के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन देता है वो क्या है? बेस। यहाँ हमें टेबल गिवन है और फर्स्ट वन यहाँ पर हमें एसिड्स दिए गए हैं, कुछ उनको देख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। ये तमाम एसिड्स जो हैं वो अर्हेनियस एसिड्स हैं, क्योंकि अर्हेनियस के अकॉर्डिंग इनके पास जो है वो H आयंस प्रेजेंट हैं। जैसे ही ये वाटर में जाते हैं ये डिसोसिएट होकर हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? H पॉजिटिव आयन। यहाँ पर बेसिस की कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये बेसिस हैं अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कंसेप्ट। क्यों? क्योंकि इनके पास हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद है। जैसे ही इनको पानी में डालो ये डिसोसिएट होकर OH आयन प्रोवाइड कर देती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अर्हेनियस कंसेप्ट की कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से ये तमाम एसिड्स और बेसिस को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सो फर्स्ट वन लिमिटेशन क्या है इसकी? This concept is applicable only in aqueous medium and does not explain nature of acid and base in non-aqueous medium. अर्हेनियस कंसेप्ट जो है सिर्फ उन के ऊपर अप्लाई होता है जहाँ पर हमारे पास एक्वस मीडियम हो, यानी इन एसिड्स और बेसिस का वाटर में डिसोसिएट होना ज़रूरी है। ये नॉन एक्वस मीडिया में एसिड और बेस को एक्सप्लेन नहीं करता। नेक्स्ट देखें, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, acids and base are only those compounds which contain hydrogen and hydroxide ion respectively. अर्हेनियस के अकॉर्डिंग सिर्फ वो कंपाउंड्स एसिड और बेसिस है जिनके पास हाइड्रोजन आयन हो या फिर हाइड्रोक्साइड आयन हो। इट कांट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कंपाउंड्स लाइक CO2, NH3 विच आर एसिड एंड बेस रिस्पेक्टिवली। ये ऐसे किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी और बेसिसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता जो जिनके पास हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन ना हो। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, इनको एक्सप्लेन नहीं करता। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसिड है क्योंकि वाटर में जाते ही ये क्या बना देता है? कार्बोनिक एसिड। और अमोनिया जो है वाटर में जाकर वाटर के साथ कंबाइन होकर क्या बना देता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब जो CO2 है वो बाइंडरी कंपाउंड है कार्बन का और वो एसिडिक इन नेचर है, और अमोनिया जो है वो बेसिक इन नेचर है। लेकिन अर्हेनियस के अकॉर्डिंग हम ना ही कार्बन डाइऑक्साइड की एसिडिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ना ही अमोनिया के बेसिक करैक्टर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो जो अर्हेनियस कंसेप्ट है वो इतना ब्रॉडर नहीं है कि वो तमाम एसिड्स और बेस को एक्सप्लेन कर सके। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड का होना और एक्वस मीडिया का होना, ये दो कंडीशंस अर्हेनियस कंसेप्ट को लिमिटाइज कर देती हैं। सो बाकी एसिड्स और बेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए हमें और ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस की ज़रूरत थी और ज़्यादा ब्रॉडर कंसेप्ट की ज़रूरत थी।